क्लास 10th बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2026 बैच के लिए मैं आप लोगों को NCERT एग्जाम्पलर पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझा करके पढ़ाने वाला हूं। NCERT एग्जाम्पलर ओके, पूरा का पूरा सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और विथ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं ये भी बताता रहूंगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, और साथ ही साथ मैं आपको मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा कि आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, आपको कितना नंबर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन से स्टेप्स लिखना जरूरी है और कौन से स्टेप्स को स्किप करना जरूरी है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियोस में बताऊंगा। आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ये सब मैं बातें अक्सर नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेगुलर वीडियोस अब आएंगी, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स मैंने कर लिया है और अब डेली एक वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग जितने जल्दी ये सब काम कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले चैप्टर 1 रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं, और रियल नंबर का NCERT एग्जाम्पलर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉर सम इंटीजर m, every even integer is of the form 2m. ओके, व्हाई इज इट 2m? आप समझ लीजिए थोड़ा इवन इंटीजर्स की कहानी। तो इवन इंटीजर्स होते हैं -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो अगर आप इनका एक फॉर्मेट देखें तो एक आप 2 शांति से ले लीजिए और उसके बाद अलग अलग नंबर्स मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जैसे 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो मिलेगा -4, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो मिलेगा -2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जितने सारे मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं, जितने सारे नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, वो सारे नंबर्स एक 2 कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करने से मिल जा रहा है। यानी इसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट क्या है? 2m। फॉर्मेट है इसका 2m। फॉर्मेट है इसका 2m। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, फॉर सम इंटीजर q, एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म व्हाट? तो अभी हमने तुरंत समझा कि इवन इंटीजर का फॉर्म क्या होता है। इवन इंटीजर का फॉर्म होता है 2m। अब आप यहाँ पे एग्जांपल सेट कर लो, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप इवन इंटीजर के हेल्प से ऑड इंटीजर निकालने की कोशिश करो। तो अगर -4 में मैं 1 ऐड कर दूं तो मिलेगा मुझे -3, -2 में 1 ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा -1, 0 में 1 ऐड कर दूं तो मिलेगा 1, 2 में 1 ऐड कर दूं तो मिलेगा 3, 4 में 1 ऐड कर दूं तो मिलेगा 5। तो हमें क्या मिल रहा है? बेसिकली हमें यहाँ क्या मिल रहा है? ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है? ऑड इंटीजर मिल रहा है। यानी ये जो 2m है, इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो जो फॉर्मेट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? ऑड इंटीजर का फॉर्मेट मिलेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है? 2q + 1। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं वीडियो को सिर्फ क्वेश्चन आंसर के हेल्प से नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि किस प्रकार आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। दैट मीन्स दिस इज कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 where it is said that n square minus 1 is divisible by 8 if n is an integer, a natural number, an odd integer and an even integer। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। n square minus 1 is divisible by 8 if n is, द स्टेटमेंट n square minus 1 is divisible by 8, इसका मतलब ये है
कि आफ्टर डिवाइडिंग बाई 8 द रिमाइंडर विल बी 0। कहने का मतलब जैसे मान लो कि 16 है ना, 16 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 8 16 8 2s 16 सब्ट्रैक्टेड 0। ओके, तो इस तरह के डिवीजन को जब रिमाइंडर 0 आता है ना, उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड किया। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन चुनने हैं जिससे ये पता चले कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आएगा उस केस के लिए हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक लिस्ट रेडी किया है। इंटीजर्स कैसे होते हैं, जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और 0 का कलेक्शन हो। तो यहाँ हमने 5 इंटीजर ले लिया है, -2 -1 0 1 2। नेचुरल नंबर के लिए हमने सिर्फ 2 नंबर 1 और 2 लिया है। ऑड इंटीजर के लिए हमने 3 नंबर 1 3 5 लिया है और इवन इंटीजर के लिए भी 3 नंबर 0 2 4 लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहा है। हालांकि आंसर आपको पता चल गया होगा, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको करना क्या होगा, एट द प्लेस ऑफ n यू विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज और देखेंगे कि हो क्या रहा है, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो हम लोग शुरू करते हैं, बहुत आसान नंबर 0 को ले लेते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, 0 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -1 आएगा। क्या -1 8 से डिवाइड होगा, तो आपका आंसर आई थिंक होगा नो। ठीक है ना, तो इंटीजर का कहानी तो पहले ही समाप्त हो गया। अगर जब एक ऑप्शन ही बोल दिया कि नहीं भाई पॉसिबल नहीं है, तो फिर अगले की चेक करने की मीनिंग ही नहीं बनती है, दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब नेचुरल नंबर लेते हैं, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 स्क्वायर -1 0 आएगा। 0 इज डिविजिबल बाय 8, बात सही है, डिवाइड करेगा। 0 बाई 8 इज पॉसिबल ना, 0 बाई 8 इज 0, पॉसिबल है, करेक्ट बन रहा है। 2 के लिए देखते हैं, तो 2 स्क्वायर -1 2 2 4 -1 इज 3। क्या 3 इज डिविजिबल बाई 8, बताइए, क्या 3 8 से डिवाइडेड हो रहा है, नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये ऑप्शन जाकर के 2 पर ही खत्म हो जाता है, यानी ऑप्शन बी की कहानी भी समाप्त हो गई। ऑप्शन सी लेते हैं, ऑड इंटीजर। ओके, सबसे पहले मैं इरेज कर दूं ताकि आप बात समझ पाएं अच्छे से। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, ऑड इंटीजर हमने n की वैल्यू 1 रखी, 1 स्क्वायर -1 इज 0। अभी हमने बोला था कि हाँ ये 8 से डिवाइड होगा। n की वैल्यू 3 ले लीजिए, तो 3 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 9 -1 इज 8 इज डिविजिबल बाई 8, बात सही बन रही है। 5 लेते हैं, 5 स्क्वायर -1 इज 25 -1 इज इक्वल टू 24 और 24 इज डिवाइडेड बाई 8, तो हाँ 3 आता है, यानी ये बात भी सही है, यानी कहीं ना कहीं ये बात सही लग रहा है। लेकिन चूंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोग इवन इंटीजर भी ले लेते हैं। तो अब चलिए, यहाँ पे हमने 1 3 5 लिया था, अब मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ। टू इसके बाद 6 आएगा ना, तो 6 ले लेते हैं, इसके लिए चेक कर लेते हैं। 6 स्क्वायर -1 36 -1 इज 35, 35 is divisible by 8, yes or no? No, I think its answer is no. That means ये ऑप्शन भी खारिज किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। सो द आंसर इज ऑड इंटीजर, दिस इज द राइट ऑप्शन। बात समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं। आंसर विल बी गिवन इन 24 आवर्स। Number 4 is, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is। सबसे पहले बच्चों आप एक बात जान जाओ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूक्लिड्स एल्गोरिदम से बनने वाला क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन दिया इसलिए है ताकि ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से बनाया जाए, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम अब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि क्या ये सवाल अभी भी वैलिड है? 100% वैलिड है, और ये ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। ठीक है, अब आप कहिएगा सर जब ये है ही नहीं सिलेबस में तो ये क्वेश्चन क्यों आए, ये 100% वैलिड क्यों है? तो देखिए, ये 100% वैलिड इसलिए है क्योंकि इसको आप एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं।
तो अब आइए समझते हैं दूसरा मेथड क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए HCF के बारे में बोला जा रहा है, देयर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM दैट वी हैव टू यूज। जैसा कि सिलेबस में जो बात है वो क्या है आपका कि HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B प्रोडक्ट विथ LCM ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये आपके सिलेबस में है। बट देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ LCM इन दिस क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। सबसे पहले देखिए हम इसका HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 65 एंड 117 जो कि 13 आएगा। ठीक है ना, 13 5 65, 13 9 117 यानी 13 इसका HCF आएगा। अब बोलता है कि HCF is expressible in the form 65m minus 117, then find the value of m। इसका कहने का मतलब ये है कि HCF of 65 and 117 is expressible as 65m minus 117. It means that 13 is equal to 65m minus 117. That means it is simply a linear equation in one variable type of question where you can find out m। तो यहां से आप निकाल लोगे m की वैल्यू, तो क्या निकलेगा 13 plus 117 is equal to 65m which is 130 I think equal to 65m, so m is equal to 130 by 65, डिवाइड करेंगे 13 5 65, 13 10s 135 2 times, so it is 2, the answer is 2। so what is the option here, option B is correct। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आप इस क्वेश्चन को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से बनाएं, और ये भी जरूरी नहीं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज नॉट इन द सिलेबस तो आप बोलना शुरू कर दें कि ये तो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये रियल नंबर्स को छोड़ करके कौन से चैप्टर से इन्वॉल्व किया जा सकता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसलिए दिस इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ क्लास 10th CBSE for 2026 exam। राइट बच्चों, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 is the largest number which divides 70 and 125, leaving remainders 5 and 8 respectively is 13, 65, 875 और 1750। ठीक है, क्वेश्चन में बात करते हैं द लार्जेस्ट नंबर, आपको एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है which डिवाइड 70 एंड 125, 70 और 125 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 और 8 छोड़ दे, वैसा आपको नंबर निकालना है, वैसा आपको नंबर निकालना है। तो सबसे पहले इसको बनाने का क्या तरीका है, पहले तरीका समझिए फिर ऑप्शन पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहली बात 5 एंड 8 आर द रिमाइंडर्स of 70 and 125 respectively। ठीक है ना, respectively इसका मतलब ये है कि आपको नंबर निकालने के लिए 70 में से सबसे पहले 5 को और 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट करिए भाई, सब्ट्रैक्टिंग 70 minus 5 which is 65 and then 125 minus 8 is equal to 120 and this is 170। ठीक है, अब आपके पास क्या होना चाहिए, यानी 65 और 117 का अगर हम HCF निकाल लें तो वो कॉमन नंबर हमें पता चलेगा, दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पता चलेगा जो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या देगा, कौन दोनों नंबर 70 और 125 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या देगा, 5 और 8 रेस्पेक्टिवली देगा। तो अभी तुरंत हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था, तो HCF ऑफ 65 एंड 117 इज 13, राइट। अगर आप इसको फैक्टराइज वे में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 13 into 5 and this is 13 into 9, so HCF is 13 and therefore that is only the answer। so hence we can say that 13 is the largest number, 13 is the largest number which divides
which divides which one 70 and 125, leaving remainders what 5 and 8 respectively। ठीक है, विश्वास नहीं हो तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो 13 70, 13 5 65 minus remainder is 5। ओके, 13 125 कितनी बार में जाएगा 9 टाइम्स जाएगा 117 एंड द रिमाइंडर इज 8। तो हमें क्या मिलता है देखिए 5 और 8 रिमाइंडर मिलता है ना, कब जब इस 13 से 70 को और 125 को हम डिवाइड करते हैं। तो दैट इज द क्वेश्चन। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ें और समझने की कोशिश कर लें कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। You have to find out the largest number which divides 70 and 125, leaving remainders 5 and 8 respectively। एक ऐसा नंबर जो 70 और 125 को डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद 5 और 8 रिमाइंडर्स दे, तो दैट नंबर इज 13। अब आप कहिएगा कि सर इतना लंबा बनाएंगे एमसीक्यू में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे आप। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एचसीएफ निकाल लीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि इसने लार्जेस्ट नंबर पूछ रखा है, इसलिए आपको क्या करना होगा, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। आई थिंक आई एम क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। Number 6, if two positive integers a and b are written as a equal to x cube y square and b equal to xy cube, where x, y are prime numbers, then HCF of a b is। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप समझ लो HCF क्या होता है। तो HCF इज प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स इन्वॉल्व है, सबसे पहली बात x एंड y इन्वॉल्व है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये प्राइम नंबर्स हैं। a की, तो a is x cube y square that can be written as x into x into x into y, and the value of b is xy cube that can be explored in this way, x into y into y into y। अब अगर आप ध्यान से देखें तो HCF का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, पहली बात प्राइम फैक्टर कौन कौन से कॉमन है, तो x है दोनों में और y है दोनों में। अब आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो देखिए यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ x का पावर 1 है, यानी 1x इज द HCF। ओके, यहाँ y है और यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y क्यूब है, यानी y y, यानी HCF क्या बनेगा, HCF of these two numbers a and b will be x into y, यानी xy square। So the option number B is the right answer. Moving to the next question, number 7. Number 7 है, if two positive integers p and q can be expressed as p equal to ab square and q is equal to a cube b, a and b being prime numbers, then LCM of p and q is। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा मन लगा के, VVI। ओके, समझे? चलिए अब समझिए LCM क्या होता है। तो LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ग्रेटेस्ट पावर की बात हो रही है, समझिएगा, ग्रेटेस्ट पावर की बात हो रही है। तो P में हम लोग बात करते हैं, P इज ए बी स्क्वायर है ना, सो इट इज A इंटू बी इंटू बी। इतना एक तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाना है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके पढ़ा रहा हूँ। सो इट इज A इंटू ए इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट पावर को देखना है। तो ग्रेटेस्ट पावर इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट पावर हो जाएगा LCM ऑफ ए बी स्क्वायर एंड ए क्यूब बी इज, देखिए b का ग्रेटेस्ट पावर यहाँ दिख रहा है और a का ग्रेटेस्ट पावर यहाँ दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज a क्यूब b स्क्वायर, यानी LCM ऑफ p एंड q इज
ए क्यूब बी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, is the product of a non-zero rational and an irrational number is, options are always irrational, option B always rational, option C rational or irrational, that means both of the conditions are possible, and option D is 1. 1 means this digit 1. ओके, समझिए, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब एक ऐसा नंबर जो जीरो ना हो, मतलब वो कैसा हो सकता है? 1 2 3 -1, जीरो नहीं हो सकता है जो हमने बात किया, 1/2 3/4, कुछ भी हो सकता है रैशनल में। इरैशनल नंबर भी कुछ भी हो सकता है, लाइक √2 √3, ओके, क्यूब √5, ठीक है ना, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। अब बोलता है कि अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालो तो नंबर क्या आएगा। तो चलिए हम लोग कोई भी नंबर्स पिकअप कर लेते हैं। 2 और √2 को पकड़ा, 2√2 आएगा। 3 और क्यूब √5 को पकड़ा, इतना आएगा। -1 और √3 को पकड़ा तो -√3 आएगा। हम इन सारे केसेस में क्या देखते हैं कि एक इरैशनल नंबर है जो कि एक रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक टर्मिनेटिंग नंबर को हम एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि एक टर्मिनेटिंग नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग से मल्टीप्लाई करिएगा तो रिजल्ट टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा? ऑब्वियसली रिजल्ट नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा इसका मतलब ये हमेशा हमेशा ऑलवेज इरैशनल होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ऑलवेज इरैशनल। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive is, ठीक है। both inclusive कहने का मतलब 1 और 10 दोनों को लेना है। the least number that means आपको सबसे पहली बात तो LCM निकालना है। LCM किसका निकालना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का आपको चाहिए LCM। अब इतने बड़े नंबर्स का एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? 1 को फैक्टराइज करिए 1 ही रहेगा, 2 को फैक्टराइज करिए 2 ही रहेगा, 3 को फैक्टराइज करिए 3 ही रहेगा, 4 को फैक्टराइज करिए 2 into 2 आएगा, 5 is 5 itself, फैक्टराइज नहीं होने वाला, 6 is 2 into 3, 7 is 7, no need to factorize, 8 is 2 2 2, 9 is 3 3, 10 is 2 5। एलसीएम का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द इन्वॉल्व्ड नंबर, इन्वॉल्व्ड नंबर। अब देखिए इसमें कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं और प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन हो नहीं रहे। कहने का मतलब एलसीएम के क्रम में हम क्या क्या लेंगे, देखिए हम सबसे पहले लेंगे 1 2 3, 2 यहाँ पर एक बार है, 2 यहाँ पर 2 बार है, 2 यहाँ पर 3 बार है, यानी हम 3 बार को लेंगे, ठीक है। 1 लेंगे। 3 की बात करें, 3 एक बार है, 3 एक बार है, 3 2 बार है, यानी हम इसको लेंगे। 5 की बात करें तो 5 एक बार है, 5 एक बार है, 5 एक ही बार लेंगे, ठीक है, एक ही बार लेंगे। और क्या बच गया? 7, 7 एक बार है और है ही नहीं, यानी ये लेंगे। यानी LCM ऑफ ऑल दीज नंबर्स आर 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2520। दैट मीन्स द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 2520। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 14587 divided by 1250 will terminate after 1 decimal place, 3 decimal place, 2 decimal place, 4 decimal place, ठीक है। तो बनाइए क्वेश्चन। तो इसको सिंपली हम डिवाइड करेंगे और कुछ करेंगे क्या? डिवाइड करते हैं, चलिए 1250 डिवाइडेड बाई 14587,
डिवाइड करने पे 1250 एक बार में जाएगा, 1250, 802 खत्म कहानी, 7 आ जाएगा, 1 बार में फिर जाएगा ये 1250, 7, 853, 10, 8, 2, 10 to 8, yes, and it's cut. Now 1 decimal and then 1 0, then again reading. मुझे ये बहुत लेंदी प्रोसेस लग रहा है. I don't want to do this. For 1 mark मुझे अगर 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया, इसका मतलब ये है कि मुझे मैथ्स नहीं आता है. ठीक है, मैथ्स आप पढ़ रहे हो, दैट मीन्स योर स्किल मस्ट बी डेवलप्ड. तो यहाँ तो स्किल है ही नहीं, ये तो सिंपल डिवीजन हो गया. तो आइए अब स्किल डेवलपमेंट वाला काम करते हैं, जहां पे हम देख करके और थोड़े से कैलकुलेशन से ये समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कैसे बनाना है. हॉट्स में डालता हूं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में डालता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस क्वेश्चन को जो बोरिंग तरीके से बना रहे थे वो ना बना पाए. तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको डिनोमिनेटर पे वर्क करना है. तो 1250 को सबसे पहले आप करो फैक्टराइज. सो इट कैन बी रिटन एज 125 इंटू 10. 125 हम जानते हैं 5 क्यूब होता है, और ये हो जाएगा 5 इंटू 2. कहने का मतलब हमारे पास है 5 टू द पावर 4 इंटू 2. ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं जैसे ये 5 इंटू 2 10 है ना, मैं वैसे ही अगर ये 5 के 3 ऐसे पेयर बनाता हूं जो कि 10 क्रिएट करे तो कैसा रहेगा. तो देखिए क्रिएट कर देते हैं. जैसे सपोज दैट ये आपका आया है 5 टू द पावर 4 इंटू 2. मैं इसे क्या कर रहा हूँ, बांट दे रहा हूँ, 5 5 5 5 बांट दिया. ऑलरेडी एक 2 हमारे पास था, लेकिन अब मैं खुद से 2 इन्वॉल्व कर रहा हूं. मैंने 2 को इन्वॉल्व कर दिया या इंक्लूड कर दिया. तो ये आपका पहले से 10 था, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये 10 मेरी मर्जी से आया है, मेरी मर्जी से आया है. ये तीनों 10 मेरी मर्जी से आया है, और मेरी मर्जी से ये तीनों 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. अब अगर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मुझे चीजों को बैलेंस करना है, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि ये जो 5 टू द पावर 4 इंटू 2 था, इसे मैं ऐसे लिखूं, और फिर मैं इसमें 2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके 2 टू द पावर 3 से डिवाइड भी कर दूं. अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, ऐसा कर दिया तो ये 2 क्यूब और 2 क्यूब कटेगा और बच जाएगा आपका वही जो आया था. ठीक है, अब इसी चीज को जब मैं यहाँ अप्लाई कर दूं, तो ये जो ऊपर बचा है आपका न्यूमरेटर, ये क्या बना, ये बन गया आपका 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और नीचे क्या बचा, 2 क्यूब. ठीक है ना, 2 क्यूब रहने दीजिए. तो ये बन गया हमारा 1 2 3 4 बाई 8. ओके, अब ये जो बना हमने हमने किसको बनाया है, 1250 को इतना मेहनत करके बनाया है. तो हम क्या करेंगे, 1250 के जगह पे इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देने वाले हैं. चलिए इसको ग्रीन पेन से लिखते हैं. तो हमारा क्वेश्चन है 14587 डिवाइडेड बाई 1250, दैट कैन बी रिटन एज 14587 divided by 1250 can be written as this, that means 1 2 3 4 by 8. ठीक है, यानी मैं करने वाला हूं इसे 14587 बाई 1 2 3 4 इंटू 8. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 8 7 56, 6 कैरी 5, 8 8 64 प्लस 5 69, कैरी 6, 8 5 40, 46 4, 8 4 32, 35 36, 6 3 8 1 8 plus 3 is 11 by 10,000. Okay, now dividing by 10,000 will exactly gives the value 11.6696. तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस हुए, 4 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 डेसिमल प्लेसेस. दैट मीन्स द ऑप्शन डी इज करेक्ट. Now if you are thinking that this is the lengthy process,
तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रैक्टिस का गेम है। ओके, इट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। इसको ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे आप बिना डिवाइड किए, बिना उलझन पैदा किए आप क्या कर रहे हैं, चीजों को स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं। अब ये सारी काम आप मन में कर सकते हो। अगर आपकी मानसिकता इतनी अच्छी हो तो आप इसे मन में कर सकते हो। ठीक है, अगर मन में नहीं हो रहा है तो ऐसे ही 10 क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप जाओ और उसे बनाओ। ठीक है, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम थ्रू द मैसेजेस और थ्रू द कमेंट बॉक्स। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर भेजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहा है और बोर्ड एग्जाम में जितना ज्यादा शेयर करिएगा उतना ज्यादा केयर होगा। ठीक है ना, तो चलिए बने रहिए ऐसे ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।